जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल एजुकेशन विद भारत पर। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 कराएंगे। उससे पहले आपको बता दें दो चर क्या होता है। दो माने होता है दो, चर माने होता है एक्स और वाई। चर जो होते हैं वो गणित में यूज होते हैं एक्स और वाई। तो दो चर यानी एक्स और वाई का ही यूज होगा इसमें, और कोई चर का यूज नहीं होगा। देखिए इसमें ये प्रतिच्छेदी आ रहा है लिख के, समांतर आ रहा है और संपाती आ रहा है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि प्रतिच्छेदी क्या होती है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं और संपाती क्या होती हैं। तो अगर दो समीकरण दिए हैं, उनकी तुलना a1x और प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर देते हैं तुलना। दो समीकरण दी हुई हों तो उनकी तुलना पहली समीकरण की इससे करते हैं, दूसरी की इससे। तुलना करने के बाद रेशो निकालते हैं a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। अगर तीनों रेशो का अनुपात बराबर आ रहा है तो उन्हें बोलते हैं संपाती। और यदि तीनों अलग अलग आ रही हैं, b1/b2 c1/c2, तो इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी। तीनों अगर अलग अलग आ रही हैं तो उसे प्रतिच्छेदी बोलते हैं। और यदि दो बराबर आ रही हैं और तीसरी अलग आ रही है, तीसरी नॉट इक्वल, दो नॉट इक्वल और तीसरी बराबर, अगर ये कंडीशन आ रही है तो इसे बोलते हैं समांतर। समांतर कंडीशन बोलते हैं। अगर सब बराबर तो संपाती। यदि एक अलग आ रही है, दो मतलब एक बराबर है और दो अलग अलग है तो उसे समांतर, और तीनों अलग अलग हैं तो उसे प्रतिच्छेदी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की। ये तो हमारी एक्सरसाइज है 3.1। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार की 5x - 4y + 8 बराबर 0। तो इसकी तुलना करेंगे, जो समीकरण फर्स्ट है उसकी तुलना करेंगे हम a1x + b1y + c1 बराबर 0 से। तुलना कर देंगे 0 से। तुलना करने के बाद a1 का मान यहाँ से निकाल लें, a1 5 आ गया, b1 -4 आ गया और c1 + 8 आ गया। उसके बाद में जो समीकरण 2 है उसकी तुलना कर लेंगे a2x + b2y + c2 बराबर 0 से। जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ से a2 का मान निकालेंगे, कितना है 7, फिर b2 का मान निकालेंगे, b2 का कितना है 6, तो 6 लिख लीजिए। c2 का मान यहाँ से देखेंगे -9, तो -9 है। अब रेशो निकालेंगे a1/a2, तो a1 कितना हमारे पास 5 और a2 7। फिर निकालेंगे b1/b2, तो b1 हमारे पास कितना है -4 और b2 6, तो 2 दूनी 2 3, तो b1/b2 आ गया -2/3। अब ऐसे ही निकालेंगे हम c1/c2, तो c1 का मान देखिए 8 है, c2 का मान -9 है, अलग अलग मान है। तो देखिए पहला मान हमारा आया 5/7, दूसरा आया -2/3, तीसरा आया 8/9, यानी तीनों मान क्या हैं, अलग अलग। जब तीनों मान अलग अलग हों तो समीकरण क्या होती है हमारी, प्रतिच्छेदी। मैंने बताया तीनों वैल्यू अलग अलग हो, तीनों का रेशो, तो प्रतिच्छेदी। यानी इसमें ये कंडीशन हो रहा है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। और यदि तीनों बराबर नहीं आ रही तो इसे हम लिखेंगे, अतः जो समीकरण युग्म है वो कैसे हैं, अतः समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है। समीकरण कैसे हैं, प्रतिच्छेदी। तो देखिए सबसे पहले पहली समीकरण से तुलना की, पहली की, फिर दूसरी की, पहले सब मान निकालिए a1 b1 c1,
फिर दूसरे A2 B2 और C2 से की, तो A2 B2 C2 के मान निकाल लिए। फिर इनका सबका रेशो निकाला, इसका 5/7, इसका -2/3, इसका 8/-। सबका रेशो क्या रहा, अलग अलग। जब रेशो अलग अलग आए तो हम कहते हैं, जब तीनों की वैल्यू अलग अलग है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। जो समीकरण जो दिए हैं उनका जो युग्म होगा वो कैसे होगा, प्रतिच्छेदी। तो अब इसे साफ कर दे रहे हैं, फिर करा दें दूसरा क्वेश्चन। क्योंकि बोर्ड छोटा है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे ना, इसलिए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, तो इसमें पहली समीकरण से कर दें A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। तो A1 का मान कितना आएगा, A1 का मान 9, B1 का मान 3 और C1 12, C1 12 आ जाएगा। तो अब जो दूसरी समीकरण उसकी तुलना कर दीजिए, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। जब इससे तुलना कर देंगे हम, तो इससे A2 B2 C2 के मान निकाल लीजिए। तो A2 का मान आया 18, A2 18 और B2 6 और C2 24। अब रेशो निकालेंगे, तो अब इनका रेशो निकालेंगे हम लोग। तो A1/A2 बराबर, A1 का मान कितना है 9, A2 का मान 18। इसे हल करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, एकम दूनी 1/2 आ गए। इसी प्रकार निकालेंगे B1/B2। तो B1 का मान देखिए यहाँ 3 और B2 6, 3 एकम 3 दूनी 6, इसका रेशो भी आ गया 1/2। अब निकालेंगे C1/C2। तो C1 हमारे पास है 12, C2 है 24, 12 एकम 12 दूनी, रेशो आया 1/2। सभी रेशो देख रहे हैं 1/2, 1/2, 1/2, सभी बराबर आ रहे हैं। तो जब सभी बराबर आए तो कंडीशन बनेगी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और यदि ये कंडीशन बनती है तो समीकरण युग्म कैसे होते हैं, हमने बताया कि जब सभी बराबर हो तो समपाती, सभी अलग अलग हो तो प्रतिच्छेदी, दो बराबर है एक बराबर नहीं है तो समांतर। तो ये कौन सी है, समपाती। तो समीकरण युग्म कैसे हैं, समपाती। समीकरण युग्म समपाती। अब ये तीसरा क्वेश्चन रह गया, इस तीसरे क्वेश्चन को अपने आप करना है आप लोगों को। इस तीसरे क्वेश्चन को अपने आप करना है और इसका जवाब कमेंट में देना है। तो अब हम आप लोगों को क्वेश्चन 1 करा चुके हैं, तो इसका 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है। पहले में पूछा था प्रतिच्छेदी, समपाती और समांतर। अब दूसरे में पूछ रहे हैं कि समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो पहले आपको बता दें कि संगत कौन सा होता है और असंगत कौन सा होता है। तो अगर ये कंडीशन बने, इधर लिख दे रहा हूँ, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, संपाती होते हैं ये ना। दूसरी कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2, सब में नॉट इक्वल कर दीजिए, नॉट इक्वल है। फिर तीसरी A1/A2 बराबर B1/B2, थर्ड ऑप्शन नॉट इक्वल C1/C2। अगर ये दोनों कंडीशनें आ रही हैं तो ये संगत है। सिर्फ समांतर ऐसी कंडीशन है जो असंगत है। अगर ये दोनों कंडीशन बन रही समीकरण युग्म में तो उन्हें संगत कहेंगे, तो ये कंडीशन बन रही तो उसे असंगत कहेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है 3x + 2y बराबर 5। तो इसे हम शुद्ध करके लिख दे रहे हैं, 3x पहले 2y ऐसे ही, 5 उधर है, इधर ले आइए माइनस कर दें, उधर 0 छोड़ना है। इसी फॉर्म में बनाए A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 फॉर्म। तो इसकी तुलना कर दीजिए A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से। तो A1 का मान यहाँ कितना है 3, तो A1 3 आ जाएगा। B1 निकाल लीजिए यहाँ से 2, C1 माइनस के 5, तो C1 आ जाएगा माइनस के 5। अब जो दूसरी समीकरण हमारे पास 2x
-3/7 इधर कर लीजिए, उधर 0 कर दीजिए बस। 7 इधर आ गया, दूसरे पक्ष में माइनस हो जाए, उधर 0। तो इसकी तुलना कर दीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। जब इससे तुलना करेंगे तो a2 b2 और c2 के मान आ जाएंगे। तो a2 का मान है यहाँ से 2, b2 है -3 और c2 है -7। अब निकालेंगे रेशो, थर्ड कंडीशन रेशो होता है ना, तो a1/a2 निकालेंगे। a1 के स्थान पे a1 की वैल्यू 3, a2 2 है, 3/2 आया। इसके बाद निकालेंगे b1/b2। तो b1 कितना है हमारे पास 2, b2 -3, माइनस नीचे से काट के ऊपर लगा दी। c1/c2 निकालेंगे। c1 है हमारे पास -7, -5 और c2 जो हमारे पास है वो -7, माइनस से -5/7 आ गया। a1 ये 3/2, ये 2/3, ये 5/7, सब वैल्यू अलग अलग आएंगे। यदि सभी वैल्यू अलग अलग हैं, a1/a2 नॉट इक्वल्स b1/b2 नॉट इक्वल्स c1/c2, तो ये कंडीशन यही वाली बन रही है ना, नॉट इक्वल्स वाली। तो कौन सी होगी संगत? अतः समीकरण युग्म संगत है, संगत है। प्रतिच्छेदी वाली कंडीशन होती है हमेशा संगत, संपाती भी संगत, सिर्फ समानता देखना कभी नहीं मिलती है, वो कभी भी संगत नहीं हो सकती। उसके बाद अब ये क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ये अपने आप कर लेना, बिल्कुल इसी की तरह सेम इसी पैटर्न पर आधारित है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला करा दे रहे हैं, थोड़ा फ्रैक्शन में है ना इसलिए। चलिए साथी चलते हैं इस थर्ड क्वेश्चन पे। तो दूसरा अपने आप कर लेना, तो दूसरा मिटा दे रहे हैं, अपने आप कर लेना इसे। पहला क्वेश्चन करा दिया, दूसरा इसी की तरह है, तीसरा करते हैं। तीसरे में देखिए हमारे पास है 3/2 x प्लस 5/3y बराबर 7। ठीक, पहली समीकरण ये, तो इसका एलसीएम लेंगे 2 3 का 6 आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। 3 से इधर गुणा कर देंगे, 3 3 9x प्लस 2 से इधर 5 दूनी 10y और 7 ऐसे ही। इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 1 से गुणा होकर यही आएगी 9x प्लस 10y और 6 से गुणा इधर कर दी, 7 6 42। ठीक, 42 को इधर लाना है क्योंकि हमें उधर 0 छोड़ना है, तो 9x प्लस 10y, 42 इधर आके माइनस को उधर रहेगा 0। ठीक, अब इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1। बहुत से लोग समीकरण एक मान लेते हैं, अगर मानना चाहो तो मान लीजिए, नहीं तो बगैर माने भी हो जाता है, कोई जरूरी नहीं। c1 बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। जब इससे तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू यहाँ से 10 और c1 की वैल्यू -42, c1 -42। अब इसकी तुलना कर देंगे हम, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। जब इसकी तुलना इससे कर देंगे तो हमारे पास a2 का वैल्यू आएगा 9, b2 का वैल्यू कितना आएगा -10, b2 -10 और c2 14 इधर आके किसको जाएंगे प्लस के, वो प्लस के हैं, इधर आके माइनस को जाएंगे ना, उधर 0 जाएगा तो -14। अब रेशो निकाल लीजिए, काट दीजिए, सही नहीं। रेशो क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2। पहले a1/a2 निकालिए ना, तो a1 9 और ये 9 यानी 9/9, 9 से 9 कट जाएंगे, कितना आया 1। इसी प्रकार निकालेंगे हम b1/b2, तो b1 कितना है हमारे पास 10 और b2 भी हमारे पास -10। अब ये प्लस के 10 हैं, वो किसके हैं माइनस के, माइनस काट के ऊपर पहुंच जाएगा 10 ही का, -1। अब निकालेंगे c1/c2,
C1 की वैल्यू -42, C2 माइनस के 14, माइनस से माइनस कट जाएगा, 14 3 42, कितनी वैल्यू आ गई 3। तो A1 1, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 -K1। अब हम निकालेंगे C1 अपॉन C2, कितना आ रहा है 3, किसी की वैल्यू बराबर है नहीं, तो हम लिखेंगे अतः A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स C1 अपॉन C2। कोई वैल्यू बराबर नहीं है। जब ये कंडीशन आ जाती है तो समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत। तो समीकरण युग्म संगत, समीकरण युग्म संगत है। इसी तरह 2 क्वेश्चन और रह गए हैं 4 और 5, वो अपना कमेंट बॉक्स में इन्हीं की तरह होंगे, सेम इसी पैटर्न पर आधारित है पूरी एक्सरसाइज। बस यही तीनों लगेंगे नियम, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, तीनों बराबर हो तो समपाती, बराबर नहीं है तो प्रतिषेधी, 2 बराबर है 1 बराबर नहीं है तो समानता। सेम यही कंडीशन लगेंगी।